हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ 4 ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको ब्लाउज़ में फ़िटिंग किस तरीके से करनी होती है 4 ब्लाउज़ में। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में भी आपको छोटे छोटे से टिप्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अस्तर के कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 14 इंच तैयार रख रही हूँ, तो 15 इंच पे मार्किंग कर ली है मैंने। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। जितनी आपको तैयार रखनी है लेंथ, उसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। और ये डीप नेक है, पीछे इसका गला बड़ा है, तो हमें शोल्डर और आर्म होल 5.5 लेना है। 5.5 इंच लेने हैं शोल्डर और आर्म होल्स। देख सकते हैं स्क्रीन पर, वही मेजरमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें मार्जिन का। तो देखिएगा, यहाँ पर हम 1/2 इंच बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। डीप नेक में करना होता है हमें ये 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए 1 इंच पे करेंगे हम आर्म होल्स की गोलाई। देखिए, यहाँ पर 1 इंच पे करनी है आर्म होल्स की गोलाई। इस तरीके से आपको कमर का चौथा भाग लेना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग यहाँ पर होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का और 1 इंच बैक पार्ट में जो हम प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए लिया है। और कर लेंगे अब हम इसकी कटिंग इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर ली है। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 4 ब्लाउज है, इसमें बेल्ट कटेगा। तो अगर आप यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ाकर ले लेते हैं, ये मैंने मार्जिन के अलावा लिया है 1 इंच। तो देखिए, हमारे जो फ्रंट पार्ट की अब टोटल लेंथ हो गई है वो 16 इंच हो गई है। नीचे से 1 इंच मार्जिन का छोड़ के, और हाई हुक की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को रखा है और एज इट इज़ हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन लेना है प्लिट्स के लिए। तो आर्म होल्स तरफ से लिया है 1/2 इंच और नीचे की तरफ से लेना है हमें 1.5 इंच। देखिएगा, इस तरीके से मार्क कर लेना है। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से 1/2 इंच लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल्स के लिए मार्क कर ले 5.5 इंच पे, यहाँ से भी 5.5 इंच। इसमें हमें गोलाई करनी है इस तरीके से। 1/2 इंच की मैंने गोलाई दी है बाहर वाले मार्किंग से। अब कर लेनी है हमें कटिंग इस तरीके से। तो देखिए, अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम नेक की विड्थ रख रहे हैं 2.5 इंच, क्योंकि मैं इसमें बैक पार्ट में डोरी लगाऊंगी। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 या 2.25 इंच ही आप नेक विड्थ लें। गले की चौड़ाई 2 या 2.25 इंच ही लें। गले की जो लंबाई है वो रखी है मैंने 6.25 इंच। तैयार ये 7 इंच हो जाएगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 6.5 से 6.25 इंच तक ले सकते हैं आप। राउंड शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम करेंगे 3 इंच पे। मैंने 3.5 बताया, पर मैंने 3 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ पर 3 इंच इस तरफ से और 3 इंच दूसरी तरफ से। इसे सीधा मार्क कर लेना है आपको। 3 इंच पे आपको सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3-3 इंच पे मार्क करके मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और ऊपर इस तरीके से आपको शेप दे देना है बेल्ट का। बेल्ट का शेप हमने दे दिया है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैंने शेप दिया है बेल्ट का। और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। साइड से हल्का सा शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए, हमारा बेल्ट भी यहाँ पर कट हो गया है। अब हमें लगानी है प्लेट्स के लिए मार्किंग। तो ये 1/2 इंच जो है हाई हुक की पट्टी का, उसे छोड़ते हुए मार्क करना है। यहाँ से लेना है आपको 4 इंच। नीचे विड्थ में 4 इंच लिया है। टक्स लगाना है 2 इंच पर।
लंबाई में 2 इंच लेना है और 1.25 इंच इस तरफ से, 1.25 इंच इस तरफ से, दोनों तरफ से मार्क कर लेना है। इन दोनों का सेंटर निकालना है गले के नीचे से। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से 3 इंच लेना है, जो कि आप सभी साइज़ में ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है। इस लाइन को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया और यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बीच में हमारा एक सर्कल जैसा तैयार होना चाहिए और 1/2 इंच की कर देंगे हम आर्म होल्स की गहराई। ये हमने गहराई कर दी है फ्रंट आर्म होल में। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है। बेल्ट को हल्का सा छाट लेना है आपको। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक पार्ट का आर्म होल नापेंगे, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के मार्जिन का और साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के हमने आर्म होल्स नापे तो 7 इंच आ रहे हैं। उसमें आधा इंच हमें प्लस कर देना है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल जब हम गहराई देते हैं तो बढ़ जाता है वो। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। आप अपनी पसंद से स्लीव्स बड़ी या छोटी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ कर ली है, 7.5 इंच पे एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद इसे डाउन कर देना है आपको 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं 8, 9 या 10, 11 इंच की, तो आप 3 इंच पे डाउन कर सकते हैं। और हल्के हाथों से यहाँ पर आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके, और यहाँ पर स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके हम लेंगे और कर लेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है इस तरीके से। सेंटर में कट लगाने के बाद 1/2 इंच की यहाँ पर स्लीव्स की गहराई कर देंगे हम। फ्रंट में और स्लीव्स में गहराई करना बिल्कुल ना भूलें, हल्की गहराई आपको देनी है। अब हम बैक पार्ट में नेक के लिए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2, 2.25 इंच ही लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 10.5 इंच मैं नेक की लेंथ रख रही हूँ। 10 से 10.5 इंच आप ले सकते हैं, और अगर इससे और बड़ा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। 3.5 या 3.25 इंच पे आप विड्थ के लिए मार्किंग करें। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लें। उसके बाद यहाँ पर आपको पंचकोनी शेप देना है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमने शेप दे दिया है, और स्टिचिंग के समय ही हम इसे कट करेंगे। इन सभी पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सभी पार्ट को मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले नेक कट कर लेंगे और इस मार्किंग को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। बीच में से भी इसे ओपन कर लेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रखकर हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है कि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज ना आए। ये सिलाई लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, और ये जो मार्किंग की है हमने प्लिट्स के लिए, यहाँ पर इन मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से आप इन्हें सीधा कर लें। धागे को कट कर लेना है। देख सकते हैं आप एक एक सिलाई मैंने इस तरीके से लगा ली है। ये सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाता है। फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है, जो मार्किंग हमने की है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से हमें प्लेट्स लगा लेनी है। देखिए फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर प्लेट्स डल चुकी है और काफ़ी अच्छा पफ आया है ब्लाउज़ में। अब दोनों बेल्ट को आमने सामने रखकर हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के साथ, और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है हमें। दूसरा वाला बेल्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है।
अब देखिए बेल्ट को आपको लगाना है, तो इस तरीके से आप बेल्ट को लगाइएगा। आगे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हल्का सा बाहर भी निकल जाएगा बेल्ट तो चलेगा। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है इस तरीके से। देखिए बेल्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो चुका है। दूसरी तरफ का बेल्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। अब ली है मैंने हाई की पट्टी, उसे अस्तर के साथ और मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से मैंने अटैच कर लिया है। और लगाना आपको इस तरीके से, देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लगेगी। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस तरफ बताया है तो आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपको लगाने में ईजी हो आप उस तरफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरफ पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने हाई की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है। इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे लगा लिया है। और पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरफ करके सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे अस्तर का कपड़ा आपका सीधी तरफ ना दिखे, इसे बिल्कुल अंदर की तरफ करके लगाएंगे। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने गला बनाने के लिए यहाँ पर उरेब पट्टी ली है, तिरछी पट्टी, वो हम लगाएंगे। यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ाई में मैंने तिरछी पट्टी ली है और उसे नेक पे हम इस तरीके से लगा लेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी कट करने के बाद नेक में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे। अब एक सिलाई पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अब एक सिलाई हम इस तरफ पहले पट्टी जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे, अंदर जो भी कपड़ा होगा, और फिर इसे फोल्ड करते हुए लगाएंगे। ये पट्टी आपकी सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए, इसे अच्छे से फोल्ड कर लें आप। सिलाई लगाकर हमने नेक को बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा नेक भी बनाना है। और लगा लेंगे हम नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो वो आपको इस तरीके से लगानी है। 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने कमर की पट्टी ली है और उसे इस तरीके से लगाया है। अब एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे। इसे फोल्ड कर लें थोड़ा आप एक तरफ से। अब हमें इस तरफ करके लगाना है, पट्टी आपकी सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। ये बहुत ही आसान और फिनिशिंग से सिलाई करने का तरीका है। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। बराबर करके चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स मैंने ऊपर की तरफ मैन फैब्रिक सीधा रखा है, उसे इस तरीके से पलट लेंगे और इसे फोल्ड करके एक सिलाई कॉर्नर की, आपको जैसी भी लगानी हो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब आपको स्लीव्स के दोनों जॉइंट बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, और सेंटर में कट लगा लेना है। अब हम करेंगे अपना बैक नेक तैयार। तो जो हमने नेक का शेप दिया है उस शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे कट करेंगे, देखिएगा इस तरीके से। और अब हम रखेंगे मैन फैब्रिक को सीधा, ऊपर की तरफ सीधा रखा है, और अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन मैंने लगा ली है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम नेक को बनाएंगे। फिनिशिंग के साथ बारीक टाके से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। जो शेप हमने बनाया है नेक का उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पिन निकाल के और बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे, यहाँ पर सिर्फ सिलाई के पास तक हमें कट लगाने हैं पूरे ही नेक पर।
अब एक सिलाई हम इस तरफ करके लगाएंगे। एक सिलाई हमने इस तरफ करके अस्तर के ऊपर लगाया है और अब एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन चुका है। इस तरीके से ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है आपको। साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और मैंने ली है यहाँ पर ये वाली लेस। तो लेस से बनाएंगे हम नेक का डिज़ाइन। ये लेस जो है वो कपड़े की ही, फैब्रिक की ही लेस है और इस तरीके से हमें सबसे पहले एक तरफ इसे लगाना है। देखिएगा एक तरफ मैंने लगा लिया है, एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। पहले हम इसे सीधा लगाएंगे इस तरीके से। एक तरफ मैंने लगा ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए मैंने दूसरी तरफ भी लगा ली है। अब इस लेस को हम नीचे की तरफ लगाएंगे, तो वो आपको इस तरीके से लगाना है। देखिए इस तरीके से आपको लेना है और आर्म होल्स तरफ से लगाना शुरू करना है। इस तरीके से जॉइंट जो आर्म होल्स वाला पार्ट है वहाँ से आपको लेना है और जो नीचे का शेप बना हुआ है उस शेप के अकॉर्डिंग आपको इसे लगाना है। यहाँ पर आपको हल्की प्लिट्स ले लेनी है, किस तरीके से शेप बनाते हुए लेना है प्लिट्स आपको, ताकि नेक का जो शेप है वो भी बराबर दिखे। सिलाई प्लिट्स के ऊपर लगा लें आप, ताकि ये प्लिट्स हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाए और शेप भी बराबर आ जाए। और यही लेस आप मैं जो ये वाली लेस है उसे स्लीव्स पे भी लगा लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। नेक मेरा बैक का बन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा लूँगी इस तरीके से। प्लेट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लगा लूँगी कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब करेंगे हम शोल्डर जॉइंट और बैक पार्ट में आपको लगा लेनी है डोरी। अगर आपने नेक विड्थ लगाई है रखी है 2.5 इंच और अगर 2 सवा 2 इंच रखी है तो डोरी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं इस पार्ट में इस ब्लाउज़ में डोरी लगाऊंगी क्योंकि मैंने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। शोल्डर जॉइंट कर दी है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से शोल्डर जॉइंट किए हैं। देख सकते हैं सिलाई आप। और अब हमें निकालना है इस ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने साइड से लिया था फ्रंट पार्ट में, उसे हम किस तरीके से निकालेंगे। बैक पार्ट की है मैंने सेंटर मार्किंग। देखिएगा, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, बैक पार्ट को इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट के साथ पिन लगाकर अटैच करना है और उसके बाद नीचे से बराबर करते हुए आपको इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उससे बाहर की तरफ निकलने देना है आपको। और इतना फैब्रिक आप कट करके निकाल दें। ऊपर आर्म होल्स तरफ से भी आपको कटिंग करना है इस तरीके से, हल्की सी सिर्फ बराबर करना है। और ये मैंने बड़े टाके से कच्ची सिलाई लगाई थी जो खोल दी है मैंने, और इसे वापस से सिलाई लगाकर हम कर देंगे पैक। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी कर लेना है। हाई की पट्टी को बाहर निकालते हुए पिन लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो आपको शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स का सेंटर कट मिलाते हुए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको करनी है यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट। और स्लीव्स जॉइंट हमने एक तरफ से कर लिया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे। और आपको स्लीव्स पे लगा लेनी है डबल सिलाई। देखिए मैंने यहाँ पर लेस भी लगा ली है स्लीव्स पे। अब हमें सीधी तरफ सिलाई लगानी है, जो ब्लाउज़ की गुम सिलाई होती है वो लगाएंगे हम। तो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए आपको ये सिलाई लगानी होती है। ये सिलाई बिल्कुल हमने सीधी लगा ली है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे।
अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए करेंगे अपने ब्लाउज़ को उल्टा यहाँ पर, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का है 9 इंच, कमर का है 7.5 इंच और स्लीव्स राउंड है मेरा 6 इंच। आपका जो भी होता है स्लीव्स राउंड आप वो लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर नापना है और 6 इंच पे मार्किंग करनी है और लगा लेनी है आपको सीधी सिलाई फिटिंग की। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेना है। और ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।